अनेकानेक शब्दों से भभूति को जाना जाता। भस्म, धूरा, दुआ, विभूति, भभूति, इन नामों से भभूति को जाना जाता है। चूंकि ये पर्याय है एक ही। भभूति का अर्थ बड़ा प्यारा है। भभूति उसी की बनती है जिसे मिटा दिया जाए, जो अपने आप में मिट जाए, मिट करके ही भभूति बनती है। और बागेश्वर धाम पर जो विभूति, भभूति, भस्म, राख, धूरा, इसके वितरण का जो विषय है बड़ा अद्भुत है। पूज्य दादा गुरु जी के समय से भभूति वितरण यहाँ हो रही है। पूज्य दादा गुरु जी में हमारे भक्तों को विभूति प्रसाद में देते थे, आशीर्वाद में देते थे। अनेकानेक भारत के अनेक तीर्थों में भस्म भभूति दी जाती है आशीर्वाद स्वरूप में। तो भभूति का मूल कारण है अनेक प्रकार की चिकित्साएं। हमने एक बार पूज्य दादा गुरु जी से पूछा कि विभूति में आखिर ऐसा क्या है कि जो बड़ी बड़ी दवाइयों से रोग ठीक नहीं हो सकता, बड़े बड़े मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं से रोग परेशानी ठीक नहीं हो सकती, वो एक छोटी सी भस्म, राख, विभूति कैसे ठीक कर देती? आखिर इसमें ऐसी कौन सी ऊर्जा है, ऐसा कौन सा तप है, ऐसा कौन सा तेज है, ऐसे कौन से जीवाणु हैं, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कृपा कर देते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है? तो पूज्य दादा गुरु जी ने मुस्कुरा करके बहुत सुंदर जवाब दिया। दादा गुरुजी ने पहला सुंदर शब्द कहा, बेटा विभूति वही बन पाता है जो अपने आप को मिटाता है। और जो महापुरुष, सिद्ध पुरुष, गुरु अथवा जिस स्थान की ऊर्जा, वहां का जो तेज होता है, जो पुंज होता, आने वाले याचक, जिज्ञासु, प्रश्न करने वाले अथवा रोगी अथवा अर्जीकर्ता को जो विभूति बागेश्वर धाम पर दी जाती है, तो उस विभूति के माध्यम से मंत्र चिकित्सा दी जाती है। इसे मंत्र चिकित्सा कहा गया। एक होती है होम्योपैथिक चिकित्सा, एक आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है। उसी प्रकार यह है मंत्र चिकित्सा, जो आदि काल में हमारे वेदों में वर्णन है। आदि काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि वेदों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, महापुरुषों की वाणी में वर्णन है। तो जो तप होता है सिद्ध पुरुष का, जो उसकी साधना होती है, जो उसकी तपस्या होती है, तो वो विभूति के माध्यम से अमुक याचक को, अमुक अर्जीकर्ता को विभूति के माध्यम से दे देता है। और उस विभूति के स्पर्श से उस साधक की शक्ति उसके शरीर में सम्मिलित हो जाती है और कृपा हो जाती है। तो विभूति अपने आप में अद्भुत है। विभूति अपने आप में एक महिमावान है। लेकिन विभूति का मतलब यह नहीं कि कोई भी इसे देने लगे। उसके पीछे तपस्या हो, उसके पीछे गुरु का आशीर्वाद हो, उसके पीछे संत का आशीर्वाद हो, उसके पीछे महापुरुष का आशीर्वाद हो, बहुत आवश्यक है। तो विभूति अपने आप में बहुत अद्भुत है। और आपने बढ़िया प्रश्न किया। बागेश्वर धाम की जो विभूति है वो परंपरानु अंतर्गत वितरण हो रही है। और विभूति हम प्रार्थना करेंगे, बागेश्वर धाम पर आप नहीं आ पा रहे हैं, अनवरत नहीं आ सकते हैं, तो बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन जरूर करें। और यहाँ प्रतिदिन 12 से 2 बजे तक, 3 बजे तक विभूति वितरण की जाती है। आपका पर्चा बने अथवा ना बने, हम मिलें अथवा ना मिलें, पर विभूति से भी हजारों लाखों लोगों का कल्याण हुआ तो आपका भी होगा। जय श्री राम।